हे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं ना बहुत जल्दी जग गई थी, तो सोचा पढ़ाई करूँगी, लेकिन साथ में बेटी भी जग गई और अब बेटी जग गई है तो पढ़ाई तो करने देंगी नहीं। तो हमने सोचा घर का काम ही कर लेते हैं। उसके बाद घर का जो भी काम था वो झाड़ू वाड़ू करने लगे। उसके बाद देखो, शादी के बाद तो पढ़ाई हो सकती है, लेकिन जब बेबी हो जाए और बेबी ऐसे फेज़ में रहे ना, तो फिर पढ़ाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी हमें उसी में टाइम निकाल के पढ़ाई तो करनी ही होती है। तो हम सोचे कि फिर इनके साथ थोड़ा सा खेलने लगे। अभी ये ना चलना स्टार्ट करे, तो हम इनको बुला रहे थे कि मेरे पास आओ। और उसके बाद ये अपना खेल रही थी। फिर हम इनको झाड़ू करने के बाद साथ में थोड़ा से बच्चे के खेला। उसके बाद फिर इनको दादू के पास छोड़ के चले आए, क्योंकि वो दादू के पास भी ना ज़्यादा किसी के पास ज़्यादा देर के लिए रहते नहीं हैं। अगर कोई उनको घुमाने ले गया है बाहर तब तो वो रह लेंगे, लेकिन ऐसे नहीं रहती। तो हम उनको दादू को देकर आए। तो हमने सोचा पहले हम पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन हमने फिर सोचा कि नहीं, रूम पूरा बिखरा पड़ा है, फिर इसको समेट लेते हैं, उसके बाद फिर पढ़ने बैठेंगे। तो ये रूम जितना भी बिखरा पड़ा था उसको समेटने लगे, क्योंकि ना काम सब रह जाता है। कपड़े उपड़े भी उतार के रखा हुआ था, नहीं फोल्ड कर पाए थे। और उसके बाद फिर रूम पूरा इधर उधर सामान वामान, बच्चा घर में रहता है ना तो रूम ऐसे ही बिखरा रहता है। फोल्ड भी करेंगे तो फेंक देंगी, उनका भी जो भी सामान रहता है इधर उधर गिराती बढ़ाती रहती हैं। तो फिर ये सब हम कितना ही रोज़ कोई क्लीन करेगा। तो फिर उसके बाद ये सब साफ़ सफाई करने के बाद हम चले गए थोड़ा छत पे। अभी टाइम 4:30 के लमसम हो रहा था, तो फिर हम चले गए छत पे थोड़ा सा टहले। और उसके बाद हम सोच रहे हैं कि हम मेडिटेशन क्या करें, क्योंकि ना दिमाग में इतना सारा चीज़ चलता रहता है ना, टेंशन। तो दिमाग को रिलैक्स करना भी ज़रूरी है। तो हम फर्स्ट टाइम है मेरा मेडिटेशन, तो हम सोच रहे हैं कि डेली मेडिटेशन क्या करें। सवेरे इतना 4 बजे तक भी जग जाएंगे ना तो भी सही रहेगा। आज इतना जल्दी जग के ना बहुत अच्छा भी लग रहा था, सुकून लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि नहीं टाइम है। वही लेट से उठो ना तो फिर क्या होता है कि उठने के बाद तुरंत खाना ही बनाना पड़ता है। नहीं भी पढ़ाई कर रहे हैं तो भी अगर उठ रहे हैं सुबह तो माइंड फ्रेश रहता है। उसके बाद हमने मेडिटेशन किया और फिर हमें कुछ बातें अच्छे से बोली, जैसे कि पॉजिटिव बातें, ताकि मेरा दिन भर पॉजिटिवनेस रहा करे। उसके बाद फिर हम नीचे आए तो देखिए बेटी मम्मी मम्मी कर रही थी, क्योंकि ना वो कह रहे हैं ना ज़्यादा देर तक वो अपनी दादू के पास रहती ही नहीं है। दादू हो चाहे कोई भी हो, कुछ 10 आधा आधा घंटा रहेंगे, उसके बाद फिर मम्मी की इनको याद आ जाती है। तो उसके बाद हम इनको लेकर छत पे आए कि ये भी थोड़ा हवा ले लें, क्योंकि ऐसे तो रोज़ सोई ही रहती हैं। फर्स्ट टाइम था कि जो इतनी मॉर्निंग में जग गई थी। नानी के घर पे अपनी जग जाएंगी जल्दी, लेकिन यहाँ पे ना थोड़ा लेट हो जाता है उनका भी और मेरा भी। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा टहले। और ये बादल वाला मौसम था, तो सूर्य भगवान आ रहे थे जा रहे थे, मतलब कि बादल में छुप रहे थे निकल रहे थे। फिर उनको लेकर आए, उनका मालिश किए। मालिश करने के बाद फिर खाना वगैरह बना के नहा वहा के फिर बेटी को सुला कर आए थे पढ़ने। अब यहाँ पे हम थोड़ा पढ़ाई कर रहे हैं। आज हम क्या कर रहे थे ना, मेरे पास बीपीएससी पूर्वालोकन का बुक था, तो हम वही टॉपिक अपना पढ़ रहे थे। 2 टॉपिक हमने पढ़ा था, नोट्स बनाया हुआ है उसी से पढ़ा था। तो हमने सोचा कि क्वेश्चन देखते हैं कैसा आता है। तो काफ़ी क्वेश्चन फंस रहा था जो हमने नोट्स बनाया था उसमें से, और कुछ कुछ नए टाइप थे। तो देखो, पढ़ाई करने के बाद ना उस टॉपिक का क्वेश्चन देखना ज़रूरी होता है, ताकि पता चले कि हाँ ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं उससे क्वेश्चन फंसेगा कि भी कि नहीं। तो हम आईएनए में पढ़े थे ब्रिटिश शिक्षा नीति, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन अपना देख रहे थे। तो काफ़ी क्वेश्चन हम टिक मारा था, लगा लिया था। तो उसके बाद आईएनएम का जो नोट्स बनाया है, ये है मेरा नोट्स। मैंने सचिन से अगर क्लास लिया था ना, तो उन्हीं से मोस्टली तो नोट्स कंप्लीट कर लिया है। कुछ कुछ क्लासेस छूटी हैं, तो सोच रही हूँ वो भी कंप्लीट। पढ़ाई करते थोड़ा ही टाइम हुआ था, तब से बेटी जग गई थी और ऐसे ही रोना चालू, नींद में ही थी। अब उनको भूख लग रही थी कि क्या, फिर अपना रोने लगी। तो फिर उनको उठाया, थोड़ा सा दूध पिलाने के बाद फिर हम लोग छत पे आ गए थे। छत पे मैंने थोड़ा सा इनका वीडियो बनाया, अपने स्कूटी पे खेल रही थी।
फिर मेरा एक पार्सल आ गया था। मैंने ना OMR सीट ऑर्डर किया था, जो कि आज आया है। 200 पीस हैं उसमें। उसके बाद फिर मैं अपना फिर बेटी चली गई थी दादू के पास, तो फिर मैं अपना पढ़ाई करने लग गई थी। देखो, जो न्यू मॉम होंगी ना, तो ऐसे सोचेंगे कि उनको प्रॉपर टाइम मिल जाए, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, तो ऐसे टाइम नहीं मिलता है। तो जो थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता है ना, उसी में मैं पढ़ती हूँ। कभी वीडियो शूट करती हूँ, कभी नहीं करती हूँ। फिर मैंने थोड़ी देर पढ़ा होगा तो 6 बज गया था, तो मैं 6 बजे चली आती हूँ खाना बनाने, क्योंकि उस टाइम बेटी बाहर रहती है, तो हम खाना बना के फ्री हो जाते हैं। क्योंकि शाम में वो मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ती। दिन में तो छोड़ भी देती है, लेकिन शाम में बिल्कुल नहीं छोड़ती हैं। शाम में उनको पता नहीं क्या हो जाता है, मम्मी 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 के पास ही उनको ज़्यादा अच्छा लगता। तो ना मैं यहाँ पे सब्ज़ी बना रही थी नेनुआ की, तो वो जैसे रील्स में नहीं दिखता ऐसे चुटकी बजाओ सब्ज़ी कट हो जाती, तो मैं भी वैसे ही ट्राई कर रही थी। उसके बाद मैं फिर सब्ज़ी कट करने के बाद किचन में आ गई, और एक आटा गूँनना था, तो मैंने सोचा कि सब्ज़ी छौंकने से पहले आटा गूँन के रख देती हूँ। फिर आटा गूँना, सब्ज़ी छौंका, उसके बाद बर्तन थोड़े बहुत पड़े हुए थे वो धुला। देखो, पढ़ाई करने के लिए ना ऐसे ही टाइम हम हाउस वाइफ़ को, और फिर जो न्यू मॉम है ना, ऐसे ही टाइम मिल पाता है। तो उसका रिग्रेट नहीं करना चाहिए कि अरे नहीं पढ़ा। जहाँ पे कुछ पढ़ाई नहीं कर रहे वहाँ पे कुछ तो कर ले रहे हो ना, तो इसमें खुश रहना चाहिए कि हाँ चलो, दिन भर में जितनी भी पढ़ाई किया ठीक है, मैंने किया। बिल्कुल जहाँ पे नहीं हो पाती पढ़ाई, उसकी जगह पे हम थोड़ा कर तो रहे हैं ना। तो यही सोच के मैं उतना टेंशन नहीं लेती हूँ कि जहाँ पे बिल्कुल नहीं कर रही थी वहाँ पे इतना तो कर रही हूँ ना। और देखो, पढ़ाई के साथ, और देखो, परिवार और घर की ज़िम्मेदारी को छोड़ के तो हो नहीं सकता पढ़ाई। तो अब शादी हो गई, तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको तो फुलफ़िल करना ही पड़ेगा। तो उसी में से खुद के लिए टाइम निकालना पड़ता है हम हाउस वाइफ़ को, तो उसी में से निकाल के ही